हम जो कपड़े पहनते हैं उन पर जो खूबसूरत डिज़ाइन होते हैं उनके पीछे अक्सर एक स्याह सच छिपा होता है। रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग जो इन डिज़ाइंस को बनाती है वो पर्यावरण के लिए बहुत भारी पड़ती है। लेकिन क्या हो अगर इसका कोई ऐसा हल हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ सादे पानी का इस्तेमाल हो? चलिए इसी के बारे में जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रिंटिंग के उस डर्टी सीक्रेट की। फिर देखेंगे कि कैसे एक केमिकल फ्री क्रांति आई। नोवाजेट 3500 मशीन के अंदर झांकेंगे, देखेंगे कि इसे लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, लागत और फायदों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे क्लीन टेक के भविष्य की। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे समझना जरूरी होता है ना? तो प्रॉब्लम यह है कि दशकों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी प्रिंटिंग स्क्रीन्स को साफ करने के लिए बहुत ही जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल कर रही है। ये केमिकल्स न सिर्फ हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वहां काम करने वाले लोगों की सेहत के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। ये एक तस्वीर ही पूरी कहानी कह देती है। बाईं तरफ देखिए, यह है केमिकल से साफ की गई स्क्रीन। इसकी जाली को देखिए कैसे डैमेज हो गई है, कमजोर पड़ गई है। और अब दाईं तरफ देखिए, ये स्क्रीन सिर्फ पानी से साफ की गई है और एकदम नई जैसी लग रही है। यही फर्क है और यही इस नई टेक्नोलॉजी की ताकत है। तो ये पुराने तरीके आखिर हैं क्या? इनमें इस्तेमाल होते हैं क्रोमिक एसिड, क्लोरिक एसिड, फिनॉल जैसे केमिकल्स। और जब ये मिलते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक, मतलब कैंसर तक पैदा करने वाला मिक्सचर बनाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? यूरोप में इन केमिकल्स पर 20 साल से भी ज्यादा समय से बैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में ये आज भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं। पर जैसा कहते हैं, जहां प्रॉब्लम है वहां सल्यूशन भी होता है। और यहां सल्यूशन का नाम है नोवाजेट 3500, एक ऐसी मशीन जो इस पुरानी और खतरनाक प्रोसेस को पूरी तरह से बदलने का दम रखती है। ये है वो मशीन नोवाजेट 3500। इसका मिशन बहुत सीधा सा है, लेकिन है एकदम क्रांतिकारी। जहरीले केमिकल्स को सिस्टम से बाहर करो और उनकी जगह एक ऐसा तरीका लाओ जो पावरफुल भी हो और सेफ भी। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये सफाई के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। जैसा कि कंपनी कहती है, उन्होंने सिर्फ हाई प्रेशर पानी से रोटरी स्क्रीन्स को रिकवर करने का एक तरीका बनाया है। इससे होता यह है कि प्रिंटर स्क्रीन को ज्यादा बार इस्तेमाल कर पाते हैं। मतलब केमिकल से स्क्रीन के मेटल को गलाने की बजाय ये मशीन सिर्फ पानी की जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करती है। नतीजा, स्क्रीन बार बार इस्तेमाल हो सकती है, जिससे वेस्ट भी कम होता है और खर्चा भी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये मशीन सिर्फ पानी से वो काम कैसे कर लेती है जिसके लिए पहले इतने खतरनाक एसिड लगते थे? भाई, इसका जवाब छिपा है इसकी कमाल की इंजीनियरिंग में। इस पूरे सिस्टम के सेंटर में है एक चीज जिसे कहते हैं इंटेंसिफायर। आप इसे इस मशीन का दिल समझ सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो नॉर्मल टैप वाटर को, मतलब नल के पानी को, एक जबरदस्त क्लीनिंग फोर्स में बदल देता है। इतना पावरफुल कि इमल्जन को मिनटों में हटा दे। अच्छा, तो ये इंटेंसिफायर आखिर है क्या? इसे एक बहुत बड़े प्रेशर बूस्टर की तरह समझिए। ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल करके पानी को बहुत बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर कंप्रेस करता है। और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये स्क्रीन पर जमे इमल्शन की परत को बिना किसी केमिकल के सचमुच उड़ाकर अलग कर देता है। अब जरा इसकी इंजीनियरिंग की बारीकी को समझिए। इस मशीन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है इसका हाई प्रेशर सिलेंडर। सिर्फ इस एक हिस्से की कीमत है करीब $1200। इससे अंदाजा लगता है कि इस सिस्टम को बनाने में कितनी प्रिसिजन इंजीनियरिंग लगी है। अब उस $1200 के सिलेंडर के सामने इस छोटी सी चीज को रखिए, एक ओ रिंग। कीमत सिर्फ 10 सेंट। लेकिन इतने हाई प्रेशर वाले सिस्टम में यह छोटा सा रबर का छल्ला भी उतना ही जरूरी है जितना वो महंगा सिलेंडर। अगर ये फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम ठप। ये बात हमें याद दिलाती है कि इंजीनियरिंग में हर छोटी से छोटी चीज मायने रखती है। तो हम यहां कितने प्रेशर की बात कर रहे हैं? करीब 2000 बार। अब अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, ये एक नॉर्मल कार के टायर के प्रेशर से लगभग 100 गुना ज्यादा है। यही वो जबरदस्त ताकत है जो केमिकल्स की जरूरत को ही खत्म कर देती है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये मशीन काम कैसे करती है। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। किसी फैक्ट्री में इस सिस्टम को लगाने और चलाने के लिए आखिर चाहिए क्या क्या होता है? देखिए, किसी भी बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन की तरह नोवाजेट को भी जगह तो चाहिए। एक टिपिकल सेटअप के लिए कम से कम 9 मीटर की खाली जगह चाहिए होती है, ताकि मशीन, उसकी पानी की टंकी और ऑपरेटर्स के काम करने के लिए सेफ जगह बन सके। इस मशीन को ठीक से चलाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला,
पावरफुल 3 फेज बिजली, दूसरा फिल्टर्ड कंप्रेस्ड हवा, तीसरा अच्छी क्वालिटी का हाइड्रोलिक तेल करीब 250 से 300 लीटर, चौथा ट्रेन्ड ऑपरेटर्स कम से कम 2, और पांचवा जो शायद सबसे जरूरी है वो है पानी की क्वालिटी। पानी में टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स यानी TDS 80 से कम होना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि पानी में मौजूद मिनरल्स मशीन के नाजुक हिस्सों को ब्लॉक या खराब ना कर दें। आखिर में किसी भी बिजनेस के लिए बात आकर रुकती है लागत और मुनाफे पर। तो चलिए हिसाब लगाते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में खर्चा कितना है और फायदे क्या-क्या हैं। लागत की बात करें तो ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। एक स्क्रीन को रिसाइकल करने में स्पेयर पार्ट्स का खर्च आता है सिर्फ 48 सेंट। अब इसकी तुलना उन खतरनाक केमिकल्स को खरीदने, स्टोर करने और फिर उन्हें ठिकाने लगाने के भारी भरकम खर्च से करके देखिए। फायदा एकदम साफ नजर आता है। और ये चार्ट बताता है कि ये मशीन कितनी तेज है। जो स्टैंडर्ड नोवा Z3500 मॉडल है वो एक स्क्रीन को सिर्फ 10 मिनट में पूरी तरह साफ कर सकता है। किसी भी बिजी प्रिंटिंग फैक्ट्री के लिए ये स्पीड प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो फायदे क्या-क्या हैं? एक तो निकल स्क्रीन खराब नहीं होती तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। वर्कर्स को खतरनाक केमिकल से छुटकारा मिलता है। पर्यावरण के लिए तो ये अच्छा है ही। प्रोसेस बहुत तेज और असरदार हैं। तभी तो दुनिया भर में 154 से ज्यादा इंस्टॉलेशंस हो चुके हैं। और हाँ, इसकी बनावट भी मजबूत स्टेनलेस स्टील की है। अगर अलग अलग मॉडल्स को देखें तो ये टेबल फर्क को साफ दिखाता है। स्टैंडर्ड 350 मॉडल सबसे पावरफुल है, जिसमें 55 नोजल और 12 लीटर्स प्रति मिनट का वाटर फ्लो है। वहीं इको मॉडल छोटे ऑपरेशंस के लिए एक किफ़ायती ऑप्शन है और 350 प्लस मॉडल बीच का एक बैलेंस बनाता है। मतलब हर तरह के बिजनेस के लिए एक नोवा Z सॉल्यूशन मौजूद है। चलिए आप जरा इस मशीन की टेक्निकल डिटेल से आगे बढ़कर इसके बड़े इम्पैक्ट के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंडस्ट्री अगर चाहे तो बेहतर के लिए बदल सकती है। और ये नंबर, ये अपने आप में पूरी कहानी है। हर महीने दुनिया भर में जितनी भी नोवा Z मशीनें चल रही हैं, वो सब मिलकर 1,54,000 लीटर से भी ज़्यादा जहरीले केमिकल्स को हमारी नदियों और इकोसिस्टम में जाने से रोकती हैं। ये एक ज़बरदस्त आंकड़ा है जो इसका असल और पॉजिटिव असर दिखाता है। तो ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। नोवा Z ने टेक्सटाइल प्रिंटिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, पर सोचने वाली बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ऐसे और कितने स्याराज छिपे हैं जो ऐसी ही किसी क्लीन टेक क्रांति का इंतजार कर रहे हैं।